अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NQ51। इस हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि क्या राड पे शिकार ज़्यादा लगता है और डोरों पे कम लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें कुछ कमी कोताही रह गई थी। मेरे एक इंतहाई काबिल एहतराम और मोहतरम दोस्त का मुझे पंजाब साइड से मैसेज आया व्हाट्सएप पे और मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने बताया जी कि हम आपकी सारी वीडियोस देखते हैं। फिर उन्होंने बताया जी कि वो तकरीबन 60 साल के हैं, इसके लिए उन्होंने अपना डैम लिया हुआ है। साथ ही उन्होंने मुझे कहा कि नवीद साहब, मैंने सारी ज़िंदगी जो है वो डोरों पे शिकार खेला है, अब मैं रॉड लेना चाहता हूँ, तो आपकी रहनुमाई दरकार है। तो जहाँ तक मेरी रहनुमाई दरकार है तो मैं ऑफ एंड ऑफ में सब दोस्तों को बताता रहता हूँ, लेकिन आज की वीडियो बनाने का ये मकसद है कि शायद कहीं मुझसे गलती हो रही है। मुझसे गलती ये हो रही है कि मुझको ये बात रियलाइज खुद करनी चाहिए कि आज पाकिस्तान के अंदर जो मछली के शिकारी हैं, उसमें से जो रॉडों के शिकारी हैं उनकी रेशो जो है वो 30% है। 30%, मतलब 100 में से 30 लोग राडो पे खेलते हैं। इससे पहले जो रेशो थी वो 5% राडो पे थे और 95% डोरों पे थे। अब ये बहुत ज्यादा तेजी से आगे आई है। जो पिछले 8-10 साल का पैच गुजरा उसके अंदर चाइना ने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माल भेजा और बड़ा सस्ता भेजा। अब तो गो के दोबारा रेट्स हाई हो रहे हैं। खैर, ये एक लंबी डिबेट है, हम इस तरफ नहीं जाएंगे। आज के दौर में तकरीबन 70% शिकारी, 100 में से 70 शिकारी हाथ डोर पर खेलते हैं। अगर हम बात करें कि राड पे शिकार ज्यादा लगता है या डोर पे शिकार ज्यादा लगता है, तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है कि शिकार नसीब से लगता है। मछली को बिल्कुल पता नहीं होता कि बाहर हाथ से घुमा के डोर फेंकी गई है या रॉड फेंकी गई है। ठीक, मछली ने खाना आपका चारा है और आपके पॉइंट की सिलेक्शन, वेदर सिलेक्शन और आप किस नौयत का चारा बना रहे हैं, उस चारे के ऊपर बाइट होनी है। हाँ, राड से राड फेंकने की सहूलत होती है। डोर हम जब निकालते हैं तो नीचे गुंजल पड़ जाते हैं या पीछे में एक बंदा रखते हैं जो साथ साथ डब्बे को लपेटता जाता है। इसके अलावा राड और डोर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से लगभग 45 साल पहले जब मैंने शिकार शुरू किया अपने दादा मरहूम के साथ, अपने वालिद साहब मरहूम के साथ और चाचा मरहूम के साथ, तो मुझे आज भी याद है कि हम जब समनाबाद से निकलते थे तो अलमुमताज सिनेमा क्रॉस करते हुए हम लोग जाते थे यतीम खाना चौक। बड़े मुद्दत हो गई है। यतीम खाना चौक से हम बस पकड़ते थे और हम जाते थे भाई फेरू। भाई फेरू से हम दूसरी बस पर पकड़ते थे और हम नाके जाते 4 नंबर जाते थे, या अगर हमने 9 नंबर धन पे खेलना होता था राणा फूल के इलाकों में तो हम टांगे पे जाते थे। उस वक्त जो मुराडे इस्तेमाल करते थे, बताने का ये मकसद है, उस वक्त जो मुराडे इस्तेमाल करते थे वो बांस की बनी हुई होती थी। आजकल जो बांस हम देखते हैं ना, जो झंडों में इस्तेमाल होता है, लोग झंडों में, उस वक्त वो राडें जो थी वो बांस की बनी होती थी। 9 फुट की राडों पे खेलते थे। अल्लाह बख्शे दादा ने 4.5 फुट पे काट के वहां शामें लगाई हुई थी, जला के उनको लेवल किया हुआ था, और नीचे जो गरारियां होती थी हम मजबूत डोरी से या उससे बांधते थे, रबड़ से बांधते थे ताकि वो मूव ना करें। तो वो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था। उसके बाद हम 1994 में के 5 में रावलपिंडी गमे रोजगार के सिलसिले में शिफ्ट हो गए और फिर यहाँ आकर पहली बारी हमें अब्दुल्ला स्पोर्ट्स पे जाने का इत्तेफाक हुआ। यही वजह है कि मैं खालिद उस्मानी साहब, उनके भाई और अयाज भाई की बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि बेसिकली उन्होंने हमें डैम्स का बताया कि कहाँ शिकार हो रहा है। हम रावल डैम पहली बारी गए तो हमारे पास राड नहीं थे मेरे प्यारे भाइयों। मैं आज आप लोगों को बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। हमारे पास डोरे थी, मेरे और चाचा के पास। अल्लाह बख्शे वालिद साहब मेरे बहुत कम शिकार हुए, उस उम्र में आकर उन्होंने कम कर दिया था। खैर, तो मैं और चाचा जब पहली बार अब्दुल्ला स्पोर्ट्स से सामान लेकर शिकार पे गए, चारा वगैरह लेकर, तो हमारे पास अपने वही चारे थे जो हमारा पुराना फार्मूला था बनाने का वो। और जनाब, हम जब रावल डैम शिकार के लिए पहली दफ़ा गए तो हमारे पास डोरे थी और फ्लोट थे। जब हमने करीब फेंका तो लोग वहाँ हम पे मजाक उड़ा रहे थे कि ये इसके लगेगा 4 फुट 5 फुट 6 फुट, क्योंकि वो लोग लंबी लंबी कास्टें कर रहे थे। और बिल्कुल सही था। हमने देखा, वक्त के साथ साथ खुद को बदला। हमें सबसे पहले जो खालिद उस्मानी साहब की 2 रॉडें लेके चाचा ने शिकार शुरू किया। जब जाते थे उनसे ले लेते थे। अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको अजर दे। वो इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम हमारे दोस्त हैं और मेरे तो वैसे ही बड़े मोहसिन हैं। मैं उन समेत सबकी इज्जत करता हूँ। बाकी इख्तलाफात की स्टोरी बाद में है, वो मैं आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट। ठीक है। अच्छा, बता ये रहा हूँ दोस्तों कि हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता अपना सामान अपग्रेड किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चाचा ने कोरिया गए, और ये तकरीबन है 95-96 की बात। वो कोरिया से अपने राडों का सेट लाए। वो आज भी राडों का सेट मेरे पास, उनके इंतकाल के पास मौजूद है और मैंने बड़ा मोहब्बत के साथ रखा हुआ है। एक सेट उनका हो गया, एक ताहा का हो गया, एक मेरा हो गया। हमारे पास इस वक्त बाप बेटे के पास लगभग 16 राड और 20 गरारियां मौजूद हैं। सारी एंटीक हैं, सारी पुरानी, नई साली कोई भी नहीं है। सिर्फ 4 राडें नहीं है जो मैंने अभी हाल ही में तैयब से ली हैं। तो मेरे दोस्तों, बात लंबी हो रही है। कहने का ये मकसद है कि आप रॉड से खेलें या डोर से खेलें,
आप दिल लगा कर खेलें। आप दिल लगा कर खेलेंगे, आप मेहनत से खेलेंगे, आप अपने चारे पे भरोसा रख के खेलेंगे, आपको शिकार जरूर लगेगा। उम्मीद है कि आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको पता लग गया होगा, क्योंकि जो दोस्त मुझे मैसेज करते हैं ना कि नवीद भाई आपकी वीडियो देखी, आप तो रॉडो पे खेलते हैं, नवीद भाई हमारे पास तो डोरे हैं, तो यकीन करें मेरा दिल कट जाता है। जाहिर बात है, काम पाकिस्तानी हूं, मैं कोशिश करके भी आप सब लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में कोई सिलसिला ऐसा बनाऊं कि सारे दोस्तों को फैसिलिटेट किया जा सके। लेकिन आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, अल्लाह पाक का जो भी दिया हुआ है, उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें और अपनी मेहनत से शिकार खेलें। शिकार तो बेसिकली हम इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं ना, और उसके अलावा तो हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हम इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए खेलते हैं, दोस्तों के साथ पिकनिक करने के लिए खेलते हैं, तो आप वो खेलें, जरूर खेलें। मछली को नहीं पता कि बाहर रॉड लगा या डोर लगा। रॉड इज अ बेसिकली फैसिलिटी। रॉड बुनियादी तौर पर एक सहूलत है कास्टिंग के लिए या हुक कराने के लिए। बाकी जब मछली ने लगना होता है तो वो राड हो, डोर हो, फट्टी हो, टोटा हो, पट पटा के अड्डे ले जाती है। फिर गल समझ आई ना मेरी दोस्तों। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही अपने दोस्त नवीद कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।